ये वही गड्ढा है जिसमें तुमने गांव वालों को गिराया था। और मेरा झूठा नाम भी लगाया था, किंतु अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंत में तुम्हें मेरे समक्ष आना ही पड़ा। तुम भगाकर मुझे यहाँ लाए हो कृष्णा। अब तुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो स्वयं ही उसी में गिर जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे परास्त कर दोगे? तुमने मेरी शक्ति अभी देखी नहीं है। अगर तुम जल हो तो मैं तुम्हारी गति को रोक सकता हूँ। कान्हा, हमारे गांव के ग्वाले सुरक्षित है और वो असुर। कान्हा, तुम ठीक तो हो ना? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ कान्हा, तुमने जो त्रुटियां की है इसलिए मैया ने तुम्हें दंडित किया था, किंतु अब मैं भी जानती हूँ कि तुमने ये त्रुटियां जानबूझकर नहीं की थी, क्योंकि तुम तो उन सब से व्यंग ले रहे थे कान्हा, और तुम्हें इस बात का ज्ञात तक भी नहीं था कि तुम्हारा स्वंग इतना गंभीर हो जाएगा।
कान्हा, अपनी त्रुटियों के लिए यशोदा काकी से क्षमा मांग लो। काकी भी बहुत चिंतित हैं। और हमें गाँव वालों की सहायता भी तो करनी है ना कान्हा, वो सबके सब बहुत दुखी हैं। हाँ राधा, तुम चलो, मैं अभी आया। कान्हा, कब तक वृंदावन वासियों को पंचासुर का आतंक सहना होगा? आज अग्निसुर को मारा है, किंतु कल वो पंचासुर वृंदावन के लिए कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। दाऊ, आप उचित कह रहे हैं। मुझे पंचासुर का अंत करना ही होगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्य डूबने से पूर्व पंचासुर का अंत हो जाएगा। अंत तो उसका होता है जो पंचासुर को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। मेरे एक दो असुरों को नष्ट करके वो मूर्ख कृष्णा ये सोचता है कि वो मुझे मार सकता है। नहीं, मेरी शक्तियों के विषय में उसका भ्रम उसके लिए और भी घातक सिद्ध होगा। अरे इतनी तीव्र पवन! पंचासुर! पंचासुर! अरे मेरी पकड़ी! पंचासुर, शांत हो जाओ, सबको नष्ट हो जाएगा। अरे शांत हो जाओ पंचासुर, शांत हो जाओ। जाने क्या होगा। चुप हो जाओ यशोदा, धैर्य रखो, इतना मत सोचो। कान्हा आ जाएगा, उसे डांट लेना, लेकिन इस तरह से परेशान मत हो। गड्ढे में गिरे लोग तो स्वस्थ हैं, किंतु गायों के अस्वस्थ होने के कारण लोगों की दुर्गति बढ़ती जा रही है। और ऊपर से ये कान्हा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कान्हा, कान्हा, क्या हो गया इसे? कान्हा, 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 तूने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? देखा आर्य, कान्हा हमारी एक बात नहीं सुनता है। देखो कान्हा, मैं तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहने वाली हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या स्वांग रचाने वाली हो तुम? यशोदा, कान्हा, द्वार खोलो पुत्र! कान्हा, पुत्र, द्वार खोलो! लड़के ने तो दुखी कर दिया। एक शरारत का अंत ही होता कि दूसरी शरारत ही करने लग जाता है। कान्हा, भीतर क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। बलराम, पुत्र, तुमसे कान्हा ने कुछ कहा? कान्हा द्वार नहीं खोल रहा है। ये इतना तीव्र कोलाहल कहां से आ रहा है? ये तो एक विकराल दानव है। अब वृंदावन को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता।
मेरे पुत्र को कोई बचाओ। मेरे पुत्र को कोई बचाओ। यशोदा, ये बाहर से ध्वनि किस प्रकार की आ रही है? अरे अकस्मात ये आंधी कैसे चलने लग गई? वृंदावन से बाहर जाना तुम सब लोगों के लिए असंभव है। अब इस वृंदावन में तुम लोग नहीं रह पाओगे। हमें ये स्थान अभी छोड़ना होगा। हाँ हाँ भागो साथियों, इनको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा वृंदावन से बाहर निकल पाने का। वृंदावन के प्रत्येक मार्ग अवरुद्ध है। क्या हमारे गांव में असुर आया है? अरे देखिए, ये सारे लोग कितने भयभीत हैं। राधा पुत्री, तुझे ये चोट कैसे आई? काकी, वो असुर बहुत ही भयानक है। मित्रों, ऐसी स्थिति में हमें साहस और धैर्य के साथ काम लेना होगा। और आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग अपने अपने गोधन और अपने अपने परिवार को वृंदावन के मैदान में लेकर जाइए। शीघ्र से शीघ्र जाइए, जाइए जाइए। यशोदा, हमें वृंदावन वासियों की सहायता के लिए जाना होगा। आप कान्हा को बाहर निकालने का प्रयत्न करो, मैं ग्रामवासियों की सहायता के लिए जाता हूँ। कान्हा, तुम द्वार क्यों नहीं खोलते हो? देखो, यहाँ रो रो कर यशोदा मैया की क्या दशा हो चुकी है। कान्हा, महाराजा पुत्र। मुझे मारने की प्रतिज्ञा तेरी त्रुटि थी, है ना? लगता है तुझे अब समझ आ गया है और इसलिए तू कहीं छिप कर बैठ गया है।